कि लाइट डालें। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज एक और टॉपिक पे हम डिस्कस करना चाहते हैं कि उम्रों यानी एज का रोल यूनानी में क्या है। एज के हिसाब से कौन सी बीमारी आएगी, एज के हिसाब से क्या क्या फैक्टर्स आएंगे, और एज का जिक्र यूनानी में क्या है, यानी कंसेप्ट ऑफ एज इन यूनानी मेडिसिन। तो एज को जो है यूनानी में सिन कहते हैं और इसको डिस्ट्रीब्यूट किया गया है 4 स्टेजेस ऑफ लाइफ। तो उसमें पहले आता है सिने नमू, जो कि 25 साल की उम्र तक होती है, फ्रॉम द बर्थ टू 25 ईयर। और सिने शबाब, जो कि 25 से 45 साल की उम्र तक होता है। और सिने कहूलत, जो कि 45 से 65 साल की उम्र तक होता है। और सिने शखूकत, जो कि 65 साल एबो टिल डेथ। तो ये 4 स्टेजेस ऑफ लाइफ हैं, सिने नमू, सिने शबाब, सिने कहूलत, सिने शखूकत। और इन्हीं उम्रों के हिसाब से बीमारियां यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट की गई हैं। जैसे जो सिने नमू में बीमारियां आती हैं, आपकी एक्नी, पिंपल्स वगैरह, क्योंकि शबाब होता है, सफरा की ज्यादती होती है, तो ये बीमारियां आती हैं। लेकिन अभी जो प्रेजेंट एरा चल रहा है, इसमें थोड़ा सा जो हमारा खाना पीना जो चेंज हो गया है, एडल्ट्रेशन ज़्यादा हो गई जो हम कहेंगे, क्योंकि खाने पीने में एडल्ट्रेशन बहुत ज़्यादा हो गई। तो उसके हिसाब से एक केस में आपसे डिस्कस कर रहा हूँ कि ये आपकी अवेयरनेस के लिए भी है। मेरे पास एक गर्ल चाइल्ड आई है, शी इज़ 10 ईयर ओल्ड, ऑनलाइन कंसल्टेशन थी। 10 ईयर ओल्ड, 10 साल की लड़की थी, जिसमें क्रिएटिनिन 1.5 यानी किडनी की इश्यूज हो गए थे उसको, और उसका यूरिक एसिड बढ़ा हुआ था, मल्टीपल ज्वाइंट पेन्स। 10 साल, शी इज़ 10 ईयर ओल्ड। अब ये सिने नमू यानी सिने नमू की उम्र थी इसको, और ये जो है बीमारी जो उसको हुई है, ये होने वाली थी सिने शकुकत में, यानी 65 साल एबो ये बीमारी होने वाली है। ये छोटी उम्र में नहीं थी, ये अकॉर्डिंग टू यूनानी कंसेप्ट ये 65 साल से एबो होने वाली थी, लेकिन ये छोटी उम्र में हो गई। तो ये इसका रीजन क्या है? देखो, एक डॉक्टर और फिजिशियन का काम खाली मेडिसिन देना नहीं है, तो इसका रीजन क्या है? रीजन बिहाइंड दैट इज कि पीपल्स आर नॉट अवेयर अबाउट द डाइट, पीपल्स आर नॉट अवेयर अबाउट द एडल्ट्रेशन। जो मिल रहा है वो खा रहे हो आप, और जो जबान का टेस्ट आपको मिल रहा है उसी पे आप कंसंट्रेट कर रहे हो। नो, मैं पहले भी कहता था, आज भी कहता हूं कि आपको खाने पे फुल्ली कंसंट्रेट करना है, क्योंकि प्रेजेंट एरा में जो है डाइट इज फुल ऑफ एडल्ट्रेशन। जितना भी खाना हमारा मिल रहा है, जो भी आप प्रोसेस्ड फूड पे, जो पैक्ड फूड पे आप मार्केट से लाया और लाया और खाया, और सबसे बड़ी बात है चिकन। मेरे पास ऐसे केसेस आ रहे हैं जो 8 साल, 10 साल, 12 साल की लड़कियां, उनमें यूट्राइन सिस्ट है। रीजन बिहाइंड दैट इज यूज ऑफ मैक्सिमम चिकन। चिकन जो है वो फुल ऑफ इंजेक्टेबल्स है, फुल ऑफ स्टेरॉइड्स है। तो अभी लास्ट टाइम जो चल रहा था कि एंटीबायोटिक्स को, सेल्फ एंटीबायोटिक्स यूज मत कीजिए, तो एंटीबायोटिक्स का रोल ही कोई नहीं हो रहा है आज, क्योंकि ऑलरेडी आपके अंदर इतने स्टेरॉइड्स यूज हो जा रहे हैं ड्यू टू डाइट, यूर डाइट। तो आप एंटीबायोटिक्स को क्या यूज करोगे वहां पे? एंटीबायोटिक्स का कोई रोल ही नहीं रह रहा है। तो ये मैं कह रहा हूं कि अपनी डाइट, और सबसे बेस्ट चीज जो खाने में है, हमारे डोडा, किश्तवाड़, भद्रवा का मटन बहुत अच्छा है, क्योंकि ये लोकल पलता है। सबसे बेस्ट, हाँ उसको खाने में थोड़ा सा कम मिकदार में इस्तेमाल कीजिए, वो अलग बात है, लेकिन सबसे बेस्ट वो है। और चिकन इज वर्स्ट आइटम। चिकन को मैं हमेशा बोलता हूँ अवॉइड करने के लिए, जो छोटी छोटी लड़कियों में पीसीओडी, पीसीओएस, किडनी फेलियर, यूट्राइन फाइब्राइड, थायराइड, फैटी लीवर्स, दैट इज, और जंक फूड का इस्तेमाल। तो ये आपको सोचना पड़ेगा कि 10 साल की लड़की जो है, जो बीमारी 65 साल के बाद आने वाली थी, वो 10 साल की लड़की में आ रही है। तो वजह क्या है उस चीज की, और इस चीज पे हमें फोकस करना जरूरी है। तो ये मैंने थोड़ा सा आपको उम्रों के हिसाब से यूनानी मेडिसिन बताया। थैंक यू वेरी मच।